हाय फ्रेंड्स, आज मैं जो है क्लास 10th का आपको मैथ लेके आया हूँ। कुछ हमारे फ्रेंड ऐसा बोल रहे थे कि आप 10वीं का चालू करो, तो मैं 9th और 10th का दोनों को पढ़ा रहा हूँ। अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो 11th का 12th का बीकॉम का भी डालूंगा। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं क्या, क्लास 10th पे हम टेक्नोमेट्री लेके आए, त्रिकोणमिति पढ़ने के पहले हम आपको क्या पढ़ाएंगे, सबसे पहले पढ़ाएंगे कि पाइथागोरस प्रमेय आपको आना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कि कर्ण पे बना वर्ग शेष दो भुजाओं पे बने वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात हम आपको यहां पे ले चलते हैं थियोरेटिकल पे। क्या होता है, समकोण त्रिभुज क्या हो गया हमारा, ये हो गया समकोण त्रिभुज, ये हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो इसके सामने का एक कर्ण होता है, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, जिसको हम यस से दिखा देते हैं। यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। आधार को हम किससे दिखाते हैं, हमने मान लिया है बी से। ये ए है, ये बी है, ये क्या है, सी है। अब ये क्या हो गया, ये लंब हो गया। मतलब ये क्या होगा, परपेंडिकुलर मतलब इसको हमने पी से दर्शा दिया है, क्योंकि इतना लंबा लिखने जाएंगे तो वीडियो लंबा बनेगा। इसको हाइपोटेनस, इसको बेस कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। अभी आप आ जाइए, हमने आपको क्या बताया, कर्ण पे बना वर्ग शेष दो भुजाओं पे बने वर्गों के योग के बराबर होता है। इसको पहले मैं समझा देता हूं। तो यहाँ पे आप चलिए, यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे एक त्रिभुज बना लिया, ए बी और सी, ये बना लिया। हमने आपको क्या बोला कि कर्ण पे बना वर्ग, अभी हमारा कर्ण क्या हो गया, ये हो गया, एसी हो गया। तो हम क्या करेंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हो गया दोस्त। अब हम क्या करेंगे, AC बराबर हमारा क्या हो जाएगा, कर्णी में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये हो गया ना। अब इस तरह से हमारा ये क्या हो गया, सवाल का सलूशन निकल। अगर मान लीजिए यहाँ पे संख्या 4 दिया है और यहाँ पे संख्या 3 दिया हुआ है, तो हमको जो है कैसे हम AC निकालेंगे। तो आप देख लीजिए, AC बराबर क्या हो जाएगा, हमारा AB का मान 4 दिया है, तो 4 का वर्ग धन 3 का वर्ग करेंगे, ये रूट हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 16 प्लस कितना हो गया, 9, ये रूट में हो गया, कर्णी में कितना हो गया, 25 हो गया, बराबर कितना हो गया, 25 का गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणे 5। जब कर्णी में रहता है तो हम दो संख्या लेते हैं, डबल लेते हैं, तो 5 गुणे 5 मतलब इसमें से एक ही संख्या आएगी, कितना हो गया हमारा, इसी का मान 5 हो गया। इस तरह से दोस्तों हम, ये हो गया हमारा पाइथागोरस प्रमेय। अब हम पाइथागोरस प्रमेय पढ़ने के बाद अब आते हैं अपने टॉपिक टेक्नोमेट्री पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे ये हमारा कितना आ गया, 5 आ गया, कितना आ गया, यहाँ पे 5 आ गया। अब हम आते हैं अपने टॉपिक क्लास 10 के टेक्नोमेट्री चैप्टर नंबर 1 बराबर। अब यहाँ पे क्या होता है, हमारा टेक्नोमेट्री में 3 ही हथियार होते हैं, 3 ही, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, ये 3 हथियार होते हैं। ये तीनों से हम जो है पूरा चैप्टर को हम सॉल्यूशन करते हैं। 3 होते हैं, आपको मैं बता रहा हूं। जैसे यहां पे देख लीजिए, साइन थीटा, एक होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, ये होता है। दोस्तों एक चीज आपको बता दूं, ये साइन थीटा कॉस थीटा हम क्यों लिख रहे हैं कि जो ये हमारा त्रिभुज है, ये हमारा समकोण त्रिभुज है, यहां हमने थीटा का मान लिया है ABC, इसलिए मैं साइन थीटा लेंगे। अगर यहाँ पे A दिया है तो साइन A ले लेंगे, अगर यहाँ पे 90 B दिया है तो साइन B ले लेंगे। हमको थीटा मैं लिया हूं कि ताकि सूत्र इजीली याद हो सके। अब ये साइन थीटा का विलोम, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, यहां पे होता है कोसेक थीटा, इसका उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, और कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। देख लीजिए, हमने आपको कितना बताया, 3 ही धुरंधर हैं, ये तीनों दोस्तों में सब सूत्र बनेंगे, 3 सूत्र से ही सब सूत्र बनेंगे, ये तीसरा हो गया। अब यहाँ पे इतना हो गया। अब देख लीजिए, हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, साइन थीटा बराबर, यहाँ पे क्या लिखते हैं, साइन थीटा बराबर 1 अपान कोसेक थीटा भी होता है बराबर, और कोसेक थीटा बराबर हमारा होता है 1 अपान साइन थीटा भी होता है दोस्तों। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसी तरह कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपान सेक थीटा भी होता है,
बराबर tan थीटा बराबर कोट थीटा बराबर 1 क्या होता है, कोट थीटा होता है। tan थीटा बराबर, मैं खाली अभी साइन और कॉस की बात कर रहा हूं, साइन थीटा का उल्टा कोस थीटा, कोस थीटा का उल्टा साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, tan थीटा का उल्टा कोट थीटा। साइन थीटा बराबर हम 1 कोसेक थीटा लिख सकते हैं, कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर 1 कोट थीटा लिखते हैं। अब आ जाइए इसके आगे, अब इसमें क्या होता है, साइन थीटा, साइन थीटा मतलब क्या होता है, अब इसके अब आ जाइए पाइथागोरस प्रमेय पे, साइन थीटा में बराबर क्या होता है हमारा, अब लिखते जा रहा हूं, साइन थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण मतलब इसका हो गया हाइपोटेनियस बटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस, बराबर, अर्थात हमारा कितना हो गया यहाँ पे ए बी बटा ए सी, हो गया दोस्त। अब इसी तरह cos थीटा में क्या होता है दोस्तों, आधार बटा क्या होता है, कर्ण, आधार बटा कर्ण मीन्स क्या हो गया, आधार कितना है बीसी बटा एसी हो गया। अब इस तरह से हमारा क्या हो गया, अब यहां पे आइए tan थीटा बराबर क्या होता है हमारा, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार बराबर, अर्थात क्या हो गया, लंब AB बटा BC बराबर, ये हो गया लंब बटा आधार। अब दोस्तों एक सूत्र और होता है कि हम क्या कर सकते हैं इसको, जैसे मान लीजिए हमारा ये साइन थीटा, अब इस तरह से अगर साइन थीटा का मान पूछे, इसका मान पूछे, उसका मान पूछे, तो हम एक न्यूमेरिकल आपको बता रहा हूं, और एक सूत्र और होता है tan थीटा बराबर क्या होता है, मैं आपको वो भी बता देता हूं। ये तो सूत्र होता है tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये भी होता है। तो इतना आपको इस सूत्र याद करना पड़ेगा, इतना सूत्र याद होगा तब जाके आपको ट्रिग्नोमेट्री का सवाल आपको आएगा। अब यहां पे हम चलते हैं कि अगर मान लीजिए ये होने के बाद सब, अगर मान लीजिए कि त्रिभुज में अपने को साइन थीटा बराबर, यहां पे मान लीजिए यहां पे साइन थीटा बराबर 3/5 दिया है, साइन थीटा बराबर 3/5 दिया है, तो हमको कॉस थीटा, tan थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा का मान ज्ञात करना है। अब ये मान को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये 3/5 है ना भाई, इसको पाइथागोरस प्रमेय पे ले जाके हम इसका मान ज्ञात करेंगे। अब ये मान लीजिए यहाँ पे ये कितना होता है, ए बी और सी हो गया, ये क्या हो, लंब बटा कर्ण, हमने लिखा है ना लंब बटा कर्ण, अर्थात लंब कितना हो गया 3 हो गया, कर्ण कितना हो गया 5 हो गया, तो अभी हमने निकाला था तो ये कितना हो जाएगा 4। इसको निकाल के बता दूं, चलो निकाल के बताता जाऊं। अभी ये हो गया तो हमारा कितना हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट AC स्क्वायर टू कितना हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा BC स्क्वायर, बराबर। AB का मान 3 का वर्ग करेंगे यहाँ पे, प्लस कितना करेंगे यहाँ पे दिया नहीं है अपने को, BC स्क्वायर याद करना है, यहाँ पे कितना दिया है, AC का मान कितना दिया है 5 दिया। अब हम रूट हटा के यहाँ पे 25 लिख लेते हैं डायरेक्ट, बराबर। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 माइनस कितना हो जाएगा, इधर गुणा करेंगे तो आएगा तो 9 हो जाएगा, यहाँ BC स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, BC बराबर अब कितना हो जाएगा रूट 16, अब BC बराबर कितना आ जाएगा हमारा 4, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पे आ गया कितना हो गया, ये 4, ठीक है। अब यहां से हम निकालते हैं मान सबका, कितना हो गया। अब हमको मान निकालना है, मान लीजिए cos थीटा का, एक cos थीटा का मान निकालना है, तो cos थीटा का मान निकालने के लिए हमने आपको सूत्र लिखाया है, cos थीटा बराबर हमारा क्या होता है, cos थीटा का यहाँ देखिए आधार बटा कर्ण लिखा हूं, तो आधार बटा कर्ण मतलब BC बटा AC, अर्थात ये कितना हो जाएगा, BC का मान कितना दिया है 4 और AC का मान कितना दिया है 5, हो गया। साइन थीटा और कॉस थीटा हो गया। आप देख लीजिए tan थीटा बराबर हमने आपको क्या लिखा है, लंब बटा आधार, अर्थात AB बटा
ए बी बटा बी सी, बी सी। ए बी का मान कितना 3 है और बी सी का मान कितना हो गया 4। ये हो गया दोस्तों। अब देख लीजिए, ये तो एक सवाल हो गया, ये दूसरी सवाल होगी, ये तीसरी सवाल होगी। अब आप यहां पे देख लीजिए, आपको क्या निकालना है, अब कोसेक थीटा का मान निकालना है। चौथा क्या हो गया, कोसेक थीटा का मान ज्ञात करना है। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा ये होता है जो साइन थीटा होता है ना उसका उल्टा होता है। तो उसका उल्टा होता है तो इसका मतलब ये होता है कि कोसेक थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। क्या होता है, कर्ण बटा लंब। कर्ण कितना है, कर्ण मतलब AC बटा कितना हो जाएगा AB बराबर। अब इसका कितना हो जाएगा, AC का मान कितना हो गया 5 बटा कितना हो गया 3। अर्थात ये आप देख लीजिए इसका उल्टा ही आया होगा साइन थीटा का। यहाँ 3/5 है तो 5/3 हो गया। अब पांचवा क्या है दोस्तों, पांचवा में हमारा क्या है, सेक थीटा। अब ये सेक थीटा का कैसे ज्ञात करेंगे, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार। क्या होता है, कर्ण बटा आधार, आधार, कर्ण बटा आधार। आधार मतलब AC बटा कितना हो जाएगा, आधार का मतलब BC बराबर। अब यहां पे कितना हो जाएगा, AC का मान 5 आया है और BC का मान कितना है 4 आया है बराबर। तो आप देख सकते हैं ये जो मान दिया है ना दोस्त, ये कोसेक अपना cos थीटा का उल्टा होगा। ये 4/5 है, यहाँ 5/4 आ गया। अब हमको निकालना है छठा, कोट थीटा। कोट थीटा, कोट थीटा ज्ञात करने के लिए हम क्या लिखते हैं कि ये आधार बटा क्या हो जाएगा, लंब। क्या हो जाएगा, उल्टा, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब बराबर कितना हो गया, आधार BC बटा AB बराबर। अर्थात ये कितना हो जाएगा 4/3। अब ये देख लीजिए tan थीटा का मान कितना आया है, यहाँ पे 3/4 आया, यहाँ पे 4/3 आया। तो दोस्तों इस तरह से अगर सवाल दिया हो 3/5 और इसका मान ज्ञात करना है तो हम इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। आप इस तरह से देख लीजिए, हमने त्रिकोणमिति में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा पढ़ाया और इसको पढ़ा के हमने आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है। अब हम दोस्तों अगला वीडियो और लेके आते हैं और सवाल भी लेके आएंगे। आपको सब सवाल समझ में नहीं आए तो मेरे को आप पूछ सकते हैं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।